नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी संख्या में 36 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 60% बन जाती है। उस संख्या का 90% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 60% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 3/5। तो यहाँ 5 से कितना कम हुआ दोस्तों, जब 3 आया 2 कम हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 36 घटाया गया। 2 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 18 गुणा 5 90। तो हमारी संख्या होगी 90। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसका भी 90% बताओ, इसका भी 90% बताओ। तो 90% क्या होता है 9/10। तो जब आप इसमें गुणा करोगे 0 से 0 कैंसिल, 9 9 81। 81 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय 15,200 हो जाती है जब उसकी आय में 58 सही 1/3% की बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है जी, 58 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 58 सही 1/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 7/12। जिससे नहीं आती वो इसको निकाल के दे सकता है। ठीक है जी, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग आय में बढ़ोतरी कितनी हुई 7 की, पहले कितनी थी 12, तो अब बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 19। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी आय 15,200 हो गई। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 15,200। ये 19 से जाएगा कितनी बार 19 अट्ठे 152, 20 ऐसी कैसी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा 800। 12 की 8 में गुणा करके 12 अट्ठे 96, 20 ऐसे चिपका दो। तो हमारा आंसर क्या होगा जी 96। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 33 सही 1/3 में 25% बढ़ाया जाता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई में 33 से 1/3% की बढ़ोतरी होगी, अर्थात इसकी लंबाई 3 थी, 1 बढ़कर कितनी होगी दोस्तों 4। ऐसे ही इसकी चौड़ाई पहले 4 थी और 1 बढ़कर कितनी हो गई 5। ठीक है, आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है L/B = एरिया। तो इसका एरिया क्या बैठेगा 4 तिया 12, इधर 5 की 4 में गुणा करें 5 चौक 20। पहले क्षेत्रफल आयत का 12 था, अब 20 हो गया। तो कितना बढ़ गया दोस्तों 8 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा 12 से। ये 4 से जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, ये 4 से जाएगा 3 बार। तो ये आ गया 2/3। आपको पता है 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33 से ही 1/3%। 2/3 कितनी जाएगी दोस्तों, इसकी डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वर्ग की जो भुजा है उसको 20% बढ़ाया जाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। जो उसकी साइड है, इसको ये साइड पहले क्या थी 5 थी और अब 1 बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 6 हो गई। हमें एरिया बताना है वर्ग का। एरिया क्या होता है भुजा गुना भुजा, अर्थात स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 25 था, अब 36 हो गया। तो कितना बढ़ा मेरे भाई 11 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा 25 से। परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो 100 से गुना करेंगे, तो 25 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 2500 का 100, ये कितना जाएगा 11 चौक 44, 44%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 25% और ऊंचाई 20% घटा दी जाती है, तो आयतन पर प्रभाव ज्ञात कीजिए। आपको अभी बताया था मैंने 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है जी 1/4। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/5। बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h। ठीक है जी, त्रिज्या को कितना बढ़ाया गया, त्रिज्या को कितना घटाया गया 25%, अर्थात 1/4। त्रिज्या पहले 4 थी, अब पहले अब घटकर कितनी हो गई दोस्तों 3।
ऐसे ही इसकी ऊंचाई पहले 5 थी, अब घटकर कितनी हो गई 4। इन्होंने कहा है कि आयतन बताना है, वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम किसकी बतानी है? बेलन की। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई को यहाँ पे हम साइड कर दें क्योंकि पाई का कोई रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है तो 4 चौक 16, 16 की इसमें गुना करके 5 में 16 पंजे 80। ऐसे ही इधर 3 तिया 9, 9 चौक 36। तो इसका वॉल्यूम पहले दोस्तों 80 था, अब घट करके वॉल्यूम कितना हो गया? इसका 36 हो गया। तो आयतन कितना घटा पहले से? 44 कहाँ से? 80 से घटा जी। परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 से जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये जाएगा 4 से 11 बार, 11 चौक 44, तो 11 गुना 5, 11 पंजे 55, 55% ये हमारा आयतन घट गया जी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या को 4% बढ़ा दिया जाता है, क्षेत्रफल पर प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या को 4% बढ़ाया गया है दोस्तों। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25। त्रिज्या को हमने 8 से डिनोट किया, तो इसकी त्रिज्या पहले कितनी थी? 25 थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई? 26। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो 25 25 625, 26 का स्क्वायर 26 गुना 26 676। अर्थात पहले एरिया 625 था, अब बढ़ करके कितना हो गया? 676। कितना बढ़ गया दोस्तों? ये 51। कहाँ से बढ़ा? 625 से। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 25 चौका 100, 25 25 625, 51 की 4 में गुना करेंगे, कितना आएगा जी? 204 बटे 25%। देख लो कितना हो गया? 25 अठे 208 पॉइंट कुछ करके कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, हमने आगे पॉइंट के बाद के निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे ऑप्शन में सीधा सीधा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई व ऊंचाई को 25% व 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 16 से ही 2/3% घटा दिया जाता है। आयतन में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, 25% दिया गया है आपको। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है जी। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। तो यहाँ पे दिया गया है घनाभ की लंबाई और ऊंचाई को बढ़ाया गया है कितना परसेंट? 25% और 20%। तो लंबाई को 25% बढ़ाया, यानी कि लंबाई पहले 4 थी। लंबाई पहले कितनी दोस्तों? लंबाई पहले आपकी 4 थी और अब बढ़ करके कितनी हो गई? 5। ऊंचाई 20%, यानी कि पहले ऊंचाई 5 थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई? 6। और चौड़ाई को कितना घटाया गया है? 16 से ही 2/3, यानी कि चौड़ाई पहले इसकी 6 थी, अब घट करके 5 हो गई। ठीक है जी। इनका वॉल्यूम क्या होता है? घनाभ का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। तो इधर आयतन कितना होगा जी? 4 6 24 पंजे 120, और अब कितना हो गया? 5 पंजे 25, 6 का 150। अर्थात दोस्तों पहले इसका जो आयतन था वो 120 था, अब बढ़ करके 150 हो गया। तो कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। कहाँ से? 120 से। परसेंटेज वैल्यू निकालेगा इसकी, पहले इसको फ्रैक्शन है ये कट कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 1/4। आपको पता है सीधा सीधा 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 25%। 25% ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 468 जोड़ने पर कोई संख्या स्वयं का 139% हो जाती है। संख्या का 50%
ज्ञात करो। ठीक है जी। किसी संख्या में 468 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है? 468। इसके जोड़ने पर संख्या कितनी होती है? 139% हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि 139% संख्या हो जाती है, तो यहाँ से संख्या कितनी बढ़ी? इसको हम फ्रैक्शन में ले लेंगे 139/100। हमारी संख्या 100 थी, वो बढ़ करके कितनी हो गई? 139 हो गई। तो कितनी बढ़ी जी? 39 बढ़ी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कितना? 468 जोड़ा गया इसमें। हमारे अकॉर्डिंग इसमें 39 जोड़ा गया बढ़ाने के लिए, और इधर क्वेश्चन कह रहा है कि 468 जोड़ा गया। तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 39 से कट जाएगा। एक बार चेक करते हैं। 39 1 जा 39, और इधर कितना बचेगा? 7। हाँ जी, कट जाएगा। 39 दूनी 78, ये 12 बार जाएगा इससे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 12 आई। और हमारी संख्या कितनी थी? 100। तो 100 की भी गुना करेंगे 12 में, कितना आ जाएगा? 1200। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 50% ज्ञात करना है। किसका? 1200 का 50% आपको ज्ञात करना है। आपको पता है कि 1200 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 600। 600 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।